बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों के बाद राहुल गांधी की बड़ी बैठक। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ रविवार को दिल्ली में राहुल गांधी बैठक करेंगे। 9 नवंबर को राहुल गांधी हरियाणा के वोट चोरी के मुद्दे पर विस्तार से विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी खबर है वो आपको बता रहे हैं हम, जहां पर हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आगे ले जाना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। विधायकों को पूरी तैयारी के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र और आसपास की विधानसभा का डाटा लाने के लिए कहा गया है। इस बैठक में विस्तार से इस डेटा के जरिए चर्चा की जाएगी और इस मुद्दे को कांग्रेस और भी ज्यादा बड़ा करने के मूड में है। अब से कुछ ही दिन पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से की गई थी और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि हरियाणा में चोरी की सरकार बनी है और इसके बाद सियासी राजनीति गरमाई थी। अब राहुल गांधी ने सभी विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है और इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी। विनोद जी, आप किस तरह से इस पूरी बैठक को अगर समझा जाए तो क्या मायने आप निकालेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक? देखिए, इस हिसाब से देखिए ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने, देश के नेता प्रतिपक्ष है, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। सभी विधायकों को बुलाया गया है। बीके हरिप्रसाद होंगे जो कि हरियाणा के प्रभारी हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और इसके अलावा राम नरेंद्र भी होंगे। विधायकों को जो मैसेज गया है राहुल गांधी के ऑफिस से, इंदिरा भवन में बैठक होगी और 2 से 3 बजे के करीब ये बैठक होगी। और जानकारी पुख्ता तौर पर हम अपने दर्शकों को दे दें। और इस बैठक में ये भी कहा गया है कि अपनी विधानसभा के साथ साथ आसपास की विधानसभा का डाटा भी लेकर आए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया, एच फाइल्स के साथ वो सामने आए और हरियाणा में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। उस पर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तगड़ा रिएक्शन आया, कुछ बयान भी आए और खास तौर से सोनीपत की राय विधानसभा हो, पलवल का मामला हो, 2-3 जगह से जो जिस तरह के आरोप थे, या ब्राजीलियन मॉडल का मामला हो, तमाम लोगों ने उसका काउंटर भी किया। लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बात को इस तरह से लिया जाना चाहिए और राहुल गांधी तमाम विधायकों के साथ बैठक करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार चुनाव को भी आपको नहीं भूलना होगा और बिहार चुनाव का फर्स्ट राउंड की वोटिंग हो चुकी है। उससे पहले राहुल गांधी इस मुद्दे पर और आगे बढ़ना चाहते हैं। जो जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी इस मुद्दे को और आगे ले जाएंगे। तमाम विधायकों को ताकीद कर दिया गया है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आप तैयारी के साथ आइए, अपना डाटा लेके आइए और इस मुद्दे को आगे ले जाने की बात है। इसका महत्व ये भी है कि बिहार चुनाव के फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद भी कांग्रेस इसे बढ़ाना चाहती है। क्या रणनीति बनेगी, क्या कुछ और नई बात निकल कर आएगी, नए आरोप निकल कर आएंगे, ये महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा, ब्राजीलियन मॉडल हो या राय की एक लेडी का नाम हो या फिर पलवल के किसी रेफरेंस का नाम हो, जिस तरह के रेफरेंस का काउंटर अटैक हुआ उसके बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर यह भी समझने वाली बात हो सकती है क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर खासतौर पर अगर हरियाणा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझने का आपके जरिए हम प्रयास करें कि चोरी की सरकार और फिर हरियाणा में वोट चोरी का जो आरोप लगाया, अन्य राज्यों को छोड़िए लेकिन हरियाणा को जिस तरह से राहुल गांधी साध रहे हैं, बिहार चुनाव से भी आपने इसका कनेक्ट करके मायने बताए हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, पूरे सिस्टम पे और कहीं ना कहीं उनके निशाने पे बीजेपी से है। बीजेपी के अलावा वो इलेक्शन कमीशन पर भी बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है और सीधा इलेक्शन कमीशन की जो पारदर्शिता होती है, निष्पक्षता होती है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने कई और राज्यों का डाटा भी दिया था, लेकिन हरियाणा के डाटा के साथ जब वो आए तो उसके बाद बैठक करना विधायकों को, और ये मैसेज विधायकों को जा चुका है। कुछ विधायकों के द्वारा ही मुझे सूत्रों से जानकारी मिला कि किस तरह से राहुल गांधी के ऑफिस से फोन आ चुका है। 9 तारीख को संडे को करीब 2 बजे इंदिरा भवन में हमको आना है और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत राहुल गांधी खुद करेंगे और तमाम चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो ऐसी लड़ाई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो कि संविधान की बात है, संविधान की बात भी आ जाती है। क्योंकि यहाँ इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पे ले रहे हैं कि वोट डिलीशन हो, वोट ऐड करना हो, 22-22, 23-23 वोटर एक नाम पे होना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाना चाहते हैं। और इन तमाम चीजों में अगर आप देखें तो
एक चीज थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकल लगती है राहुल गांधी की तरफ से, वो जेनजी को अपील करना चाहते हैं, यानी कि यंग यूथ है उसको अपील करना चाहते हैं। उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरती है कि क्या आप जेनजी को भड़काना चाहते हैं, जेनजी यानी कि बिल्कुल यंग जनरेशन को। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, लेकिन राहुल गांधी को एक मुद्दा मिला है, उस मुद्दे पे वो बीजेपी और उनकी जो भी सरकारें हैं कई राज्यों में उनको तो घेर ही रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी लगातार निशाने पे ले रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, वोट चोरी के आरोपों के बाद राहुल गांधी की ये बड़ी बैठक 9 नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी बैठक करेंगे, जिसके लिए सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है और इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक शामिल होंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर रणनीति तैयार की जाएगी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर वोट चोरी के आरोपों के बाद राहुल गांधी ने अब बैठक बुलाई है।